हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नीट के एग्ज़ाम में यह देखेंगे कि जिन्होंने 2023 का एग्ज़ाम दिया है या जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज लेकर आया है कि हमारे जो भारत के अंदर हैं, टोटल मेडिकल सीटें कितनी हैं, कॉलेजें कितनी हैं, यानी गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के बारे में सीटें कुल कितनी हैं और ये कॉलेजें कितनी हैं। नेक्स्ट जो हम अध्ययन करेंगे कि 2023 में नीट की कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, तो कैटेगरी वाइज हम इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम इनकी सीट के बारे में। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम सीट के बारे में देखें तो एक तो होती है गवर्नमेंट कॉलेज जिनको अच्छी रैंक प्राप्त होती है, यानी AIR जिसे ऑल इंडिया रैंक कहा जाता है, उनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होती है। और एक होती है नॉन गवर्नमेंट जिसे हम प्राइवेट कॉलेज कहते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की टोटल संख्या है 272, यानी 272 इनकी संख्या है, इतनी ही गवर्नमेंट कॉलेज है। और जिनमें लगभग 41,380 के आसपास सीटें हैं, और ये लगभग यानी 200-300 सीटें बढ़ भी सकती है। तो दूसरी यदि हम बात करें प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेजों की संख्या है वो प्रिय मित्रों 260 है, और जिसमें 35,500 के आसपास सीट है, यानी 35,500 के आसपास। तो ध्यान रखें, आपको यही परिश्रम करना है, आपका टारगेट इतना होना चाहिए कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ही मिले, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में सबसे बड़ी बात तो है कि आपकी जो है पर सालाना जो फीस है वो बहुत कम है, यानी 90,000 से 1 लाख के बीच में आपकी क्या है कि पर सालाना फीस होती है। 5 साल जब आप MBBS की डिग्री प्राप्त करते हैं उस समय, और पर सालाना ये लगते हैं। जबकि प्राइवेट कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा होती है, ये 5 लाख से लेकर 7 लाख तक हो सकती है। नेक्स्ट है, यदि जिनकी अच्छी ऑल इंडिया रैंक आती है, उन्हें यदि एम्स की कॉलेज मिलती है तो उसमें फीस न के बराबर है प्रिय मित्रों, और वो फीस जो होती है वो लगभग फीस है वो 5,000 से लगभग 10,000 के बीच में है पर सालाना। तो चलिए अब हम देखते हैं 2023 में कट ऑफ कितनी जाएगी। तो 2023 में यदि हम देखें जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया है उनके कट ऑफ के बारे में देखें, तो प्रिय मित्रों जनरल जो बॉयज हैं उनके कट ऑफ है वो लगभग 215 प्लस, यानी जिनके 215 प्लस नंबर आ रहे हैं उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकती है ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से। तो ये टोटल जो पेपर होता है वो 720 नंबर का होता है, यानी 180 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होता है। ये 615 नंबर आपके आने ही चाहिए। नेक्स्ट यदि हम बात करें प्रिय मित्रों ओबीसी की कट ऑफ के बारे में, तो ओबीसी की कट ऑफ है वो भी लगभग इनके या तो 615 या 614 रह सकती है, ज़्यादा इतनी नीचे जाती नहीं है। फिर आता है ईडब्ल्यूएस के बारे में, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ के लिए प्रिय मित्रों आपको 610 प्लस स्कोरिंग करनी होगी, जिसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल सके। नेक्स्ट प्रिय मित्रों यदि हम देखें एससी कैटेगरी के बारे में, तो एससी कैटेगरी के बारे में यदि हम देखें तो एससी की जो कट ऑफ है वो 500 प्लस के आसपास रहने की संभावना है, यानी 550 यदि आपके नंबर आते हैं, मान लीजिए 550 क्या 500 प्लस आपके नंबर आते हैं, तो आप एससी कैटेगरी से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के हकदार बन सकते हैं। एसटी के बारे में बात करें प्रिय मित्रों, तो 450 से प्लस आपके नंबर होने चाहिए, तो इस बार आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो सकती है। और जो हैंडीकैप्ड यानी विकलांग होते हैं उन्हें यह इनमें क्या होता है, निट में हैंडीकैप्ड जो होते हैं यानी विकलांग जो होते हैं प्रिय मित्रों, वो बच्चे बहुत कम एग्जाम देते हैं। यदि आपके 180 प्लस नंबर आए रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज है वो क्या है अलॉट हो सकती है। और 2024 में यदि आप इस समय तैयारी कर रहे हैं तो आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। तो प्रिय मित्रों यदि आप 2024 में एग्जाम देंगे इसमें, तो यह देखिए नीट में सीटें कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है कंपटीशन, तो आप यह मान के चलें 630 यदि आप नंबर लेके आते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो अलॉट हो सकती है। तो अब आने वाले जो बच्चे हैं वो यदि नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 720 में से आपका टारगेट होना चाहिए 650 प्लस, जिससे आपकी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सके, जैसे एम्स जैसी कॉलेज है उनमें आपका दाखिला
हो सके। और टारगेट आपका प्रिय मित्रों प्राइवेट कॉलेज नहीं होकर गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। और कोई भी नीट से संबंधित कोई सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके समस्यात्मक जो प्रश्न हैं उनका समाधान अतिशीघ्र किया जाएगा। धन्यवाद।